लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं उन्हें भुला क्यों नहीं पा रही। आप उन्हें क्यों नहीं भुला पा रहे। मस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो, आप किसी भी एनर्जी में हैं तो आप अपने पार्टनर से कुछ टाइम पहले मिले थे, काफ़ी टाइम तक अच्छा बबल फेस भी चला, उसके बाद आप अचानक यूं ही चुपचाप सेपरेशन हो गया। तो आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, तो फिर आप सेपरेशन में क्यों हैं। और कोई मैसेज नहीं, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, तो क्या है ये क्या था रिलेशन। और मैं इस वजह से मैं उनको भूल नहीं पा रही या पा रहा। तो मैं क्यों नहीं भूल पा रहा, क्या रीज़न है। बात करते हैं जनरल रीडिंग की। तो ये जनरल रीडिंग है। कार्ड्स पहले ही जंप होके आ रहे हैं। एंजल्स इतनी गाइडेंस भर भर के मत दीजिए, आ ही रहे हैं। तो क्या रीज़न है कि आप भूल नहीं पा रहे। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़। ये देखिए द लवर्स कार्ड, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बोथ साइड से बहुत प्यार ही प्यार बरस रहा है। 7 ऑफ कप्स, यहाँ आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं और आपके डिवाइन या ट्विन फ्लेम के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसी वजह से आप दोनों इस टाइम अलग हैं। और आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है इसमें जगलिंग कर रहे हैं अपने कुछ कुछ उनका स्पिरिचुअल वर्क है जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया और उसी वर्क में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि ठीक है जो है वो, ये 3D वर्ल्ड में जो भी हमारे साथ हुआ ये होना ही था, ये डेस्टिनी को यही मंजूर था, इस वजह से हम साथ थे। लेकिन अब नहीं, बस अब नहीं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिज्म को प्राप्त हो रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। मैं ईश्वर को प्राप्त करने की ओर हूँ, बस अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहता, कुछ इस तरह किसी ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। ठीक है, तो आपके पर्सन प्यार तो बहुत करते थे लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं। और आप इस वजह से, क्योंकि आप दोनों का बबल फेज बहुत अच्छा चला और जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कि इस टाइम आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं मेरा दिल दिमाग का क्या हालत हो रखी है, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। ये डेथ कार्ड है, आपके अंदर से वो लव वाली फीलिंग भी ख़त्म होती जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है, नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल ही हैंगमैन की तरह समझ नहीं आ रहा आपको कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, जबकि ये आपकी एनर्जी इस तरह से है और ये एनर्जी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की है। मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बहुत हायर कॉन्शियसनेस में आ रही है और डिवाइन फेमिनाइन वापस देखिए। एक बार अगर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइनली को प्राप्त हो गई, यानी कि डिवाइन तत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया, फिर उन्हें नीचे नहीं उतरना चाहिए। वैसे उतरते तो नहीं है, लेकिन कुछ आपके साथ इम्बैलेंस हो रहा है। कोई बार बार आप यही सोच रही हैं क्योंकि आप दिमाग से काम ले रही हैं और आप ये सोच रही हैं फिर इतनी बड़ी तपस्या का क्या फ़ायदा। मैंने इतनी तपस्या की, व्रत किए, पूजा प्रार्थना करी इनको पाने के लिए, फिजिकली पाने के लिए ना, तो फिर ये मुझे मिले क्यों नहीं। यहाँ आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलिन ये कह रहे हैं कि ठीक है जो हुआ, फिजिकल भी हुए ठीक है, लेकिन ये हमारा सोल कनेक्शन था फिजिकल होने से ज़्यादा। क्योंकि मैं अब मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन मुझे आगे जाना है, मुझे अपने ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे एटर्नल होम मेरा बाहर है, ऊपर है, मुझे उसी को प्राप्त करना है और उसी में रम जाना है, उसी में मैं दूसरों की सेवा भी कर रहा हूँ। तो मुझे बार बार अपनी एनर्जी देकर मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे जगलिंग में मत लाओ, मुझे ये मत कहो कि वापस आओ या रिप्लाई करो मेरे मैसेजेस का। क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन इस तरह से खतरनाक एनर्जी में वापस उनको नहीं उतरना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से अवेकन हो चुकी हैं ना, तो फिर आपको लोअर एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। चलिए तो मैं कह रही हूँ कार्ड्स क्या कहते हैं, कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। द स्टार कार्ड, द जजमेंट। देखिए कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको इस तरह की गाइडेंस ये दी जा रही है कि कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है, समथिंग न्यू। एक चीज़ ख़त्म होगी तो नया होगा। कुछ
अबंडेंस ऑफ एनीथिंग, कुछ भी मिल सकता है आपको। अपने आप से यूनिटी में रहिए, जजमेंट कीजिए, मतलब अवेयरनेस में रहिए, अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, जागृत रहिए, समझदार बनिए। ये आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन फेमिनाइन। आप ऑलरेडी जागृत थी, बीच में आपने क्या सोचा ऐसे कि आप मेंटली चेज करने लग गई उनको। और डिवाइन मस्कुलाइन तो पूरी तरह से हाई रिजल्ट में है। तो डिवाइन मस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं इस टाइम, एग्जैक्टली इस टाइम? देखिए, वो भी आपकी तरफ आना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि उन्हें ईश्वरत्व प्राप्त हो गया। वो ईश्वर की तरफ है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ है। ईश्वर ने उनका हाथ पकड़ लिया है और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां ये हैं कि देश और दुनिया को कुछ नया देके जाना है, ह्यूमैनिटेरिज्म करना है, मानवता करनी है, कुछ नया करके जाना है इस देश और दुनिया के लिए ना। सिर्फ मैं तुमसे नहीं बंधा हुआ हूँ, मैं सिर्फ अपने ही फैमिली मेम्बर से नहीं बंधा हुआ हूँ। अगर मैं मैरिड हूँ तो मैं सिर्फ अपनी वाइफ से, बच्चों से नहीं बंधा हुआ हूँ। मेरा इस जीवन में कुछ ना कुछ नया कर्तव्य है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन आपको इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डिवाइन फेमिनाइन समझ नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या फीलिंग्स है? ये डिवाइन मैस्कुलाइन कह रहे हैं, लव इज़ लाइक द विंड। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, तो मैं देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूँ। तुम जिंदगी की वो कमी हो जो जीवन भर रहेगी, ना जाने कब खर्च हो गए वो लम्हे जो छुपा के रखे थे जीने के लिए। इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं। आई अप्रिशिएट योर लाइट, इस तरह की उनकी ये फीलिंग्स हैं। और आपकी, आई कैन फील यू, आप भी ऐसा ही कहती हैं। नो मैटर वेयर यू गो विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। माना कि अब ना मिल पाएंगे, कभी कभी याद कर लिया करना। इस तरह की आपकी फीलिंग है। बस यहीं तक साथ था हमारा। तुम खुश रहो जहाँ तुम रहो। आप भी सही हैं, लेकिन आपको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है इस टाइम। आप थोड़ा सा देखिए, जब आप हायर सेल्फ में आने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि इम्बैलेंस होने का ज़बरदस्त चांस होता है। क्योंकि इंसान फिर वापस अपना दिमाग का यूज़ करता है ना, कि इतना सब मैंने किया तो फिर किस लिए किया, ये पूजा प्रार्थना व्रत, और इतना अकेला, इतना आइसोलेशन में आके कुछ तो मिला ही नहीं। क्योंकि दिखाई जो देने लगता है ना, वही हम सोचते हैं कि ये तो मिला ही नहीं। जबकि अगर आपको आनंद की प्राप्ति हो गई ना, तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। चूजिंग योर पाथ, एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए। आप इतनी दूर हैं, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही या पा रहा। मुझे जो चाहिए वो बहुत मेरी पहुंच से दूर है। तो गाइडेंस ये दी जा रही है कि ठीक है, पहुंच से दूर है, लेकिन तुम उसे 3D वर्ल्ड में पाना चाहती हो। जबकि तुम्हें मैंने इस जर्नी में 5th डायमेंशन में भेजा है, और 5th डायमेंशन से ही तुम्हारे ये सोल के 2 पीसेस होकर इस धरती पर इनकारनेट होकर आए हैं। और फिर से तुम लोअर एनर्जी में मत जाओ। चूजिंग योर पाथ, अपना रास्ता सही चुनो, सही रास्ता चुनो। ये आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन फेमिनाइन। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण आपको क्या गाइडेंस देते हैं? ओनली वन कार्ड प्लीज। थैंक यू। सेक्रीफाइस, आज भी सेक्रीफाइस यहाँ बता रहे हैं कि श्री गणेशा कि सेक्रीफाइस करना होगा। डिवाइन फेमिनाइन, आपको सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस क्या है? वो कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं वो तो हमारी है ही नहीं, बस उसी को तो छोड़ना है। ये इल्यूजन वगैरह, ये 3D वर्ल्ड है, उसी को तो छोड़ना है। एनी एक्शन दैट इज़ नॉट परफॉर्म्ड एज ए सेक्रीफाइस टू गॉड इज सोर्स ऑफ बॉन्डेज टू द मटीरियल वर्ल्ड। जो भी चीज़ हम काम कर रहे हैं, अगर वो भगवान की तरफ समर्पित नहीं है, तो ये मटीरियल वर्ल्ड का बंधन है। देयरफॉर कैरी आउट आवर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज ए सेक्रीफाइस रिमेनिंग अनअटैच्ड टू द रिजल्ट्स। इसीलिए कह रहे हैं कि इस धरती पर अगर आपको इनकारनेट होकर भेजा गया है, तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस किसका? अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ना है, इस 3D वर्ल्ड को छोड़ना है। इस 3D वर्ल्ड में ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, जबकि आप पहले 5D में थे। अब जब आप यहाँ आए हैं, तो क्यों फिजिकल की तरफ जाते हैं? हो गया जो हो गया। यहाँ
सिर्फ आप फिर से मोह माया के बंधन में बंध जाएंगे। अगर आप फिर से फिजिकल होना चाहते हैं तो आप मोह माया के बंधन में बंध जाएंगे। इस वजह से आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। अच्छा रिजल्ट पाना है तो ईश्वर की शरण में चले जाइए। ओह गॉड, डिवाइन फेमिनिन, आपके लिए इसी तरह का मैसेज मिल रहा है कि आपको भी जैसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको दूर से ही अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप भी यही कहते हैं कि ठीक है आप जहाँ रहें खुश रहें, लेकिन फिर उन्हें मेंटली चेंज ना करें, क्योंकि मेंटली चेंज करने से आप अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे, तकलीफ़ में फील करेंगे, क्योंकि ये तो झुटलाया नहीं जा सकता कि ये आपका सोल कनेक्शन है। ज़बरदस्त, खूबसूरत, प्यारा, पायस, ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन। दिल, दिमाग, सब कुछ एक। अब 3D वर्ल्ड में मिलने की अगर ज़िद करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ गाइडेंस आपको इस तरह से मिलकर आई है, सामने आई है ये गाइडेंस। तो डिवाइन फेमिनाइन अगर सुन रहे हैं तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा। टैरो रीडिंग एंड ओरेकल रीडिंग के थ्रू आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने अंदर संयम रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। विदाउट पेशेंस आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ मेंटली चेज करती रहेंगी तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इस प्यार में रहिए, हमेशा 5D वर्ल्ड में रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।